फ्रेंड्स, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसा व्यवहार जो हमेशा आपके आसपास रहता है और उसको समझने से हो सकता है कि हम आसपास की अपने व्यवहार को, रिश्तेदारों को और सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। और यदि इसको हमने नहीं समझने में कमी है या नहीं समझा है, यही बहुत बड़े दुख का, परेशानी का कारण बन सकता है। और यही कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हमें मौत के मुंह की तरफ ही ले जा सकता है या स्वर्ग की तरफ से। ये चॉइस हमारे पास है। और ये जो व्यवहार की बात कर रहा हूँ वो है कॉन्फ्लिक्ट, और ये इसी को कहते हैं द्वंद्व। अंतर्द्वंद। मैं ये करूं ये या नहीं करूं, मैं उठूं या नहीं उठूं, मैं सोऊं, ये काम करूं या नहीं करूं, मैं खाना बनाऊं या नहीं, मैं किसी की मदद करूं या नहीं करूं, मैं समय पे घर जाऊं या काम करने के बाद जाऊं। ये अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहता है। और सबसे बड़ा है कि इस अंतर्द्वंद को समझो। इसके जो समझने की ज़्यादातर कॉमन व्यक्ति जो होते हैं वो क्या समझते हैं, इसको एक समस्या समझते हैं। ये यदि इसको पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो ये एक समस्या है, और ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, किसी साइंटिस्ट ने सेब ऊपर से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, वो प्रॉब्लम से शुरू हुआ और बहुत बड़ा आविष्कार, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना है, बहुत बड़ा खोज किया उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ये इन सब चीज़ों का हुआ। लेकिन उसने शुरू किया प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम की गहराई में नहीं गया। और प्रॉब्लम होता गिरता होगा कोई, बहुत सारे हम समस्या को समस्या मानकर ही रह जाते हैं, और वो हमेशा समस्या ही रहती है। और इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को कभी कभी हम कहते हैं, बल्कि ज़्यादातर ये कहते हैं कि समस्या है और इससे हमें दूर भागना है, इसको अवॉइड करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, इससे भाग जाना है। तो होता क्या है कि वो समस्याएं आपके पीछे पीछे जाती है, कभी कभी कम हो जाती है लेकिन बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है जो हर एक व्यक्ति रखता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब समस्या, और उससे भागो। लेकिन दूसरी तरफ है कि वो फेस इट, face it, live with it, love, एक और जो है like it। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं, यदि आप इनको कहो तो कॉन्फ्लिक्ट in other way becomes by product of growth, creativity, innovation।
आप देखिए, यही हम सोच रहे थे कि कहाँ और कहाँ पहुंच गया। अरे इसके लिए क्या करना होगा, क्या तरकीब है, इसको किस तरह से हम आगे बढ़ें। तो ये है सबसे बड़ा हथियार है जो हमने पहले भी यूज़ किया है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में जानकारी हो कि ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट आया क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानकारी आपको मिले, कहाँ से आया है, क्या रूट्स हैं, और फिर एक्सेप्टिंग, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हमें स्वीकार करना है। और इसकी बहुत सारे तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जिससे कि हम दूर कर सकते हैं। क्रिएट अल्टरनेटिव alternatives to deal conflict। alternatives हमें अलग और choose the best alternatives। appropriate and best alternative। तो लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, और फिर उस पर आप यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। ये प्रोसेस यदि हमारे ध्यान में हो, जो कितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को हम ताकत में बदलने की, ताकत बना सकते हैं बदलने की, और उसको ताकत में बदल सकते हैं। और वो कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ जाए, वो उससे लड़ने की हिम्मत हम में आ जाती है। क्योंकि समस्या तो है, खाने की समस्या, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल चैलेंज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और उन्होंने वो काम किया है जो कि एक स्वस्थ और फिजिकली हेल्दी व्यक्ति नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ हैं। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो जिन्होंने कि एक कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी उन्होंने वो काम कर दिया है जो कि कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे, रियल ज़िंदगी में भी आप देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स से आगे ये पता लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट ऑलवेज बैड। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट ही बहुत सारी बात आपको जगाता है कि आप में कितना ताकत है, कितनी नॉलेज है, कितना आप कम कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब आप ये देखिए कि इतनी ऊर्जा आती है, इतनी ताकत आती है कि फिर उसको आप आगे बढ़ के सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं।